जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम और मेरी प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं ऐसे तो मैं जितना भी शुक्राना सत्संग करूँ कम ही है, लेकिन गुरु पाक की मेहर इतनी है। और गुरु पाक के मैसेज भी आए हैं कि शुक्राना करो। तो मैं संगत जी अभी ये 3 शुक्राना करना चाह रही हूँ। और मेरी खुशी इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो संगत जी, शुरुआत में करती हूँ कि मैं मुंबई में रहती हूँ और मैंने कभी भी मतलब मैं हमेशा सत्संग सुनती हूँ गुरुजी के, जो भी आते हैं मोबाइल पर। और मैं हमेशा मतलब कि जब मैं और सत्संग बहनों का सुनती हूँ कि वो चलती हैं तो उन्हें रास्ते में गुरुजी की कार मिली कि भाई उसमें गुरुजी का फ़ोटो लगा हुआ है या गुरुजी लिखा हुआ है, तो उनको इस तरह से गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है। कहीं दुकान पर लगी हुई तस्वीर है या गुरुजी की स्वरूप जो होते हैं, तो कहीं पे दवाखाने में स्वरूप होते हैं। तो मैं ऐसे ही सुनते सुनते मैंने ऐसे ही गुरुजी से बात की कि गुरुजी मेरे साथ तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर जिस जगह पे मैं हूँ मैंने कभी नहीं देखा गुरुपा। तो ऐसी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स तो मेरे नसीब में शायद नहीं है कि आप मुझे कहीं मैं जा रही हूँ और सामने से अ, या पीछे से बाइक कार कुछ आए और मुझे देखने मिले आपका स्वरूप और गुरुजी आप मिले, तो मेरा भी वो मतलब ब्लेसिंग्स हो जाए कि चलिए मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे दी। तो मैं संगत जी ऐसी बहुत मन में विचार करके मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे मतलब ऐसे ही बात कर रही थी मोबाइल पर ही। मेरे पास स्वरूप मतलब मैं मोबाइल पर ही देखती हूँ गुरुजी को। तो मैं ये बात किए हुए मुझे कुछ 10-15 दिन हो गए। और संगत जी, मैं अपने हस्बैंड जी के साथ में मैं जा रही थी। तो मैंने क्या देखा कि ट्रैफिक जाम है हाईवे पर और संगत जी गाड़ी आगे ही नहीं खिसक रही काफ़ी टाइम से। हम लोग बहुत परेशान हैं, प्लस इतनी गर्मी हो रही थी। तो बस मैं तो जैसे घर से निकलती हूँ तो मैं गुरुजी को हमेशा नमन करती हूँ और कंटिन्यू उनका मंत्र जाप करती हूँ और चलिए गुरुजी मेरे साथ चलिए, आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, ऐसे बोल के मैं निकलती हूँ। तो मैं उस दिन भी ऐसे ही बोल के निकली थी और हम ट्रैफिक में बहुत फंस गए, बहुत जाम। और मैं तो अपना बस गुरुजी का मंत्र जाप चालू था मेरे मन ही मन। और मेरे हस्बैंड जी बहुत बोर हो रहे थे, वो चिड़चिड़पन उनका शुरू होने ही वाला था। और पता नहीं संगत जी कैसे हमारे सामने जो कार थी उस पर मुझे एक धुंधली सी तस्वीर नज़र आई। तो मेरा ध्यान उस पर गया और फिर मैंने देखा कि ये तो कुछ मुझे जानी पहचानी सी तस्वीर लग रही है। मेरे सामने ब्लैक कलर की कार थी और उसकी बैक मतलब जो पीछे का सीट होता है ये कांच का जो, तो उस पर फ़ोटो मुझे जानी पहचानी सी तस्वीर नज़र आई। फिर संगत जी मैं मतलब मंत्र जाप करते हुए हम उसके पीछे ही थे। तो थोड़ी सी गाड़ी आगे खिसकी और आप विश्वास नहीं करोगे, वो गुरुजी का स्वरूप उस कार में लगा हुआ था। राइट साइड में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और लेफ्ट साइड में गुरुजी लिखा हुआ था। संगत जी मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रह गया, मैंने कभी कभी नहीं देखा था। और वो चीज़ मैंने मुंबई में देखी। मैंने सोचा कि पंजाब और गाज़ियाबाद वो दिल्ली साइड में तो मिल जाते हैं, मतलब मैंने बहुत देखा था लेकिन यहाँ नहीं देखा था। तो मैं संगत जी इतनी मतलब मैंने विनती की थी कि शायद मेरे नसीब में तो ऐसे दर्शन गुरुजी के नहीं होने वाले यहाँ पर। लेकिन गुरुजी गुरुपा जो है ना कि अपनी बेटियों का इतना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, कि उन्होंने वो भी दर्शन मुझे करा दिए जो मेरी इच्छा थी कि मैं भी कभी अपना सत्संग ऐसे शेयर करूं कि मैं जा रही थी और ऐसे हुआ। तो
इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि अपने बच्चों की छोटी से छोटी इच्छा भी वो पूरी करते हैं। और उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी। और सेम उसी वक्त जब मैं उनका मैंने फट से अपना मोबाइल निकाला, संगत जी, और मैं उनकी तस्वीर मतलब का लेने लगी कि मैंने भी में मतलब गुरुजी ने स्वरूप देखा मैंने गुरुजी का, और लिखा हुआ है। तो मैं उसी समय मैंने ठान लिया कि नहीं, मेरी इच्छा पूरी हो गई, और मैं बहुत खुश हो गई। मेरे हस्बैंड जी बोलने लगे कि तुम ये तस्वीर क्यों खींच रही हो सामने वाली कार का। मैंने बोला नहीं, ऐसे ही। और बस मैंने ऐसे बोल के और मोबाइल अपने फ़ोन में रखने जैसे गई, एक तितली पता नहीं कैसे इतने हाईवे पर, वहाँ पर इतनी धूल मिट्टी मतलब उस जगह थी, और इतनी गर्मी हो रही थी, कोई पेड़ पौधे नहीं। और वो तितली आकर हमारी कार की ऊपर मतलब गोल गोल घूमकर, और फिर संगत जी वो ब्लेसिंग्स देख के मतलब निकल गए गुरुजी। और मैं उन वो भी मतलब फ़ोटो खींचना चाहती थी, मगर मैं खींच नहीं पाई। लेकिन मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि करीब आधा घंटा गुरुजी मेरे सामने ही थे। मैंने बहुत मंत्र जाप किया, और मैं उस ट्रैफिक में थी, लेकिन मैं इतनी खुश हो रही थी कि मुझे गुरुपा के दर्शन हो रहे हैं। मेरी बहुत पुरानी इच्छा पूरी हो रही है कि मुझे यहाँ पर मेरे साथ ये हो रहा है। मैं बहुत खुश हो रही थी मन ही मन, और मैं उन्हें देखती जा रही थी, और मैं ऐसे सोच रही थी कि मतलब ट्रैफिक आगे अब जाना ही नहीं चाहिए, कौन है ये कार में, मुझे देखना है। ऐसे मेरे मन में मतलब इच्छा जागृत हो रही थी कि अब बस मैं उतर जाऊं, लेकिन इतनी ट्रैफिक जाम कि हम खोल कर भी दरवाज़ा नहीं जा सकते थे, उतर सकते थे। अब संगत जी काफ़ी टाइम हो गया, तो मेरे हस्बैंड जी चिड़चिड़ापन उनमें आ गया कि भाई आगे गाड़ी खिसक ही नहीं रही है, इतना ट्रैफिक है, प्लस हाईवे है और इतनी धूप है। तो संगत जी, जब मैंने देखा कि इनका गुस्सा बढ़ने वाला है या ये चिड़चिड़ापन करे, तो मैंने ऐसे ही गुरुजी से बोला मन ही मन। मैं बोली गुरुजी, इतना टाइम हो गया हम लोग को खड़े खड़े, अब गुरुजी ऐसा कुछ करिए कि आगे खिसके गाड़ी, और हम सब चलें, नहीं तो मतलब बहुत लेट हो जाएगा, रिटर्न में भी मुझे आना है इतनी दूर जाकर। तो गुरुपा की इतनी मेहर हुई कि मेरा बोलना हुआ, और 1 मिनट भी नहीं लगा, और गाड़ियाँ सब चालू हो गई, और हम सब निकल गए। और वो निकलते वक्त वो गाड़ी मुझे दिखी, उसके बाद थोड़ी दूर 2 मिनट की दूरी से वो गाड़ी गायब हो गई, मुझे कहीं नहीं मिली। और सारी गाड़ियाँ मुझे नज़र आ रही थी, बस गुरुजी के स्वरूप वाली गाड़ियाँ नहीं आ रही थी। तो मैं समझ गई कि ज़रूर ये मेरे गुरुपा थे जो मेरी इच्छा पूरी करने आए थे, कि गुरुजी कब मेरे साथ ऐसा चमत्कार होगा जो मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करूँगी कि मुझे भी गुरुपा के ऐसे दर्शन हुए। तो मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। गुरुपा ने मुझे इतने इतने अच्छे दर्शन दिए, और ये मुझे बाद में समझ आया, क्योंकि हम जब थोड़ी दूर आगे गए, हाईवे पे ब्रिज आया, और वहाँ संगत जी एक एक्सीडेंट हुआ था, और हम बाल बाल बचे। मेरे हस्बैंड जी फुल स्पीड में चल रहे थे कि भाई हमको बहुत लेट हो गया है ट्रैफिक की वजह से। और जब ट्रैफिक खुला तो वो काफ़ी तेज़ी से चल रहे थे, और संगत जी एक कार का एक्सीडेंट हुआ था, और अचानक में वहाँ पहुँचते पहुँचते ब्रेक लगा, और हम बाल बाल मतलब बचे, ऐसे जैसे किसी ने हमें थाम लिया हो। वो गाड़ी बिल्कुल नहीं टकराई, उस खड़ी हुई गाड़ी जो वहाँ पे ऑलरेडी टूटी फूटी गाड़ी बीच हाईवे पे खड़ी थी। तो संगत जी, ये मेरे गुरुपा ही थे जो मुझे बचाने आए थे, और ब्लेसिंग्स देकर गए कि आगे खतरा है। और उस दिन हम मेरी और मेरे हस्बैंड जी की जान गुरुपा ने बचाई। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, मैंने उनका बहुत शुक्राना किया कि गुरुपा आप हर संकट को अपने ऊपर ले लेते हो। और तब मुझे समझ में आया कि इतनी सन्नाटे वाली जगह पर, इतनी गर्मी वाली जगह पर जहाँ पेड़ पौधे नहीं, और गुरुपा तितली स्वरूप में आए, प्लस अपना कार लेकर आए, मेरे आगे आगे चले, और मेरे सारे संकट उन्होंने अपने ऊपर ले लिए। और संगत जी तितली रूप में जो 3 बार मेरे कार के ऊपर से घूमे, तो मैं समझ गई कि ये सब गुरुपा की मेहरबानी थी, जो उनको ये दिखाई दे रहा था, और वो अपनी बच्ची को बचाने आए थे। तो जय गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ऐसे ही मेरे साथ हर पल बने रहना।
मेरे परिवार के ऊपर अपनी छाया बनाए रखना, अपना प्यार बनाए रखना संगत जी। और दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मेरे बेटे को काफ़ी दिन से बहुत खांसी आ रही थी। मैंने बहुत दवाइयाँ की और बाद में मेरा बेटा भी ऊब गया मेडिसिन खाते हुए और सिरप पीते हुए। तो वो चिड़चिड़ा सा हो गया था कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कंटाल गया हूँ मम्मी, मैं नहीं दवा खाऊँगा। और उसकी खांसी देखकर मैं हमेशा परेशान रहती थी कि होता है ना कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर हम ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो हम ज़बरदस्ती पिलाते हैं ना, नाक पकड़ के या हाथ पकड़ के मुंह में। बट अब जवान बच्चों के आगे माँ की चलती नहीं है। तो मैं गुरुजी से हमेशा अरदास लगाती थी कि गुरुपा ये ऑफिस जाता है और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि कैसे काम करता है, देखिए ना उसका खाने में भी टेस्ट नहीं आ रहा था। तो संगत जी, मुझे एक आंटी जी के सत्संग में गुरुपा ने सुनवाया कि ऐसे ऐसे काढ़ा बना के उन्होंने अपनी बेटी को दिया तो उनकी खांसी चली गई, क्योंकि वो खुद भी परेशान थी अपनी बेटी की खांसी को लेकर, और गुरुपा ने उनको ये उपाय बताया था। तो संगत जी, मैं शाम को मैं भी जब चाय बनाने गई तो मेरे ध्यान में आया कि मैंने दोपहर में जो सत्संग सुना था तो उसमें मैंने सुना था कि बेटा चाय में अरे सॉरी, पानी उबलते हुए पानी में अदरक, 2 लौंग और दालचीनी का टुकड़ा डाल देना, और 1 चम्मच सिर्फ, वो जब खूब उबालना और वो ठंडा हो जाए तो सिर्फ 1 चम्मच अपने बच्चे को पिला देना। तो वो संगत जी मुझे याद था। तो मैं जब चाय बनाने लगी तो मैं अपने बच्चे को मैंने पहले तो ये उपाय किया, और संगत जी मैं 1 चम्मच लाकर अपने बेटे को पिलाने आई। तो बेटे ने कहा कि मम्मी ये क्या है, ये कौन सा पानी है? तो मैंने बस गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना की और गुरुजी का मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी ऐसा कुछ करिए कि ये पी ले। तो संगत जी, मेरे बेटे ने सिर्फ 2 घूंट पिया। पूरा चम्मच जो मैं एक छोटा स्पून ले बच्चों वाला लेकर गई थी, लेकिन मेरे बच्चे ने नहीं पिया। उसने 2 बूंद वो उसके मुंह में डाला कि मम्मी मैंने तुम्हारा मान रख लिया, लेकिन ये बहुत कड़वा या अजीब सा टेस्ट है, मुझे नहीं चाहिए। और संगत जी, मैं बस वो 2 बूंद पिलाई और गुरुजी का मंत्र जाप करी और मैं वहाँ से चली आई। मैं बोली गुरुपा, बस ये आपका मैंने ये पिला दिया है, अब आप ही देखना, 1 ही बूंद उसके पेट में गया होगा, 1 बूंद तो उसके मुंह में ही रह गया होगा, तो बाकी सब आप देखना। और मेरे बेटे की खांसी बिल्कुल, कफ खांसी एकदम गायब। एक बार भी उसने खांसी नहीं किया। ये सब गुरुपा की मेहरबानी कि गुरुपा ने, इतने समय से मैं परेशान थी, जबकि मेरे बेटे ने 1 चम्मच भी वो जल नहीं पिया था, सिर्फ 2 बूंद पिया था मान रखने के लिए। लेकिन गुरुपा की इतने मतलब ब्लेसिंग्स थी उसमें, उस 1 चम्मच काढ़े में, कि 2 बूंद से मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया, जबकि मैं इतने समय से परेशान थी उसकी खांसी को लेकर। और तुरंत संगत जी वो बिल्कुल पेप्सी, मिरिंडा सब पीने लगा, ठंडा पानी पीने लगा, जबकि उसने महीने भर से छोड़ रखा था कि ये सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी खांसी नहीं जा रही, मेरा गला में दर्द हो रहा है। तो धन्यवाद गुरुजी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप अपनी बच्ची की हर ख्वाहिश पूरी करते हो। आप हम सब संगत पर, पूरे संगत परिवार पर आप हमेशा ध्यान रखते हो, अपनी बेटियों पर, अपनी बेटियों के सुख दुख और हमारे बच्चों के सुख दुख आप अपने ऊपर लेते हो। तो गुरुपा आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पा। संगत जी, मैं यही सब मतलब मैं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि मैं क्या करूं। और मेरा एक सत्संग और है कि मैं एक दिन बहुत ज़रूरी काम से बैंक के लिए निकल रही थी, पैसे नहीं थे मेरे पास और मैं बहुत परेशान थी कि कहीं से भी पैसे नहीं है और मेरे बेटे की शादी पड़ी हुई है। तो मैं बहुत उदास थी और इसी सब चिंता में थी, बैठी थी। और फिर मैं सोची कि मैं जा तो रही हूँ पर पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं।
और संगत जी मैं घर से निकली पर्स उठाकर, और जैसे मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी तो एक ब्लैक कलर की तितली मेरे आसपास घूमी और वो चली गई। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे मेरे पास पैसे निकले उसमें, और मैं इतनी खुश हुई कि गुरुपा, मैं घर से निकलते वक्त जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आपने मुझे जो ब्लेसिंग्स दी, तो इतना ध्यान रखते हैं गुरुपा कि मेरी बच्ची के पास पैसे नहीं हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारी छोटी से छोटी ज़रूरत का गुरुपा ध्यान रखते हैं। मैं एकदम खाली थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं इतनी परेशान थी कि मुझे ये करना है, वो करना है, इसको देना है, और मेरे पर्स में पैसे निकल आए। तो मैंने गुरुपा को बहुत बहुत धन्यवाद किया, और अभी भी कर रही हूँ। मैं मरती दम तक, अपनी आखिरी सांस तक गुरुपा को शुक्राना करती रहूँगी कि गुरुपा, आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही चलिएगा। जब से गुरुपा से मैं जुड़ी हूँ तो मेरी सारी दुख तकलीफ़ें कैसे दूर हो रही हैं मुझे समझ नहीं आता। और जब भी परेशान होती हूँ अपने साथ गुरुपा को पाती हूँ, तो उनके चमत्कार, उनकी जितनी भी बातें बताऊँ कम ही है। तो गुरुपा, आप ऐसे ही अपनी मेहर मुझ पर भी बनाए रखना, और पूरी संगत परिवार पर बनाए रखना। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करना चाहती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना, और मेरे बेटे की शादी पूरी होने तक अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कोई संकट ना आए, कोई विघ्न ना आए, और मेरे छोटे बेटे पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। हमेशा अपना प्यार दुलार देते रहना, अपना आशीर्वाद देते रहना। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप मुझसे पहले सत्संग शेयर करवा रहे हैं, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। ये आपकी बेटी, आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए गुरु जी। गुरु जी, मैं वैसे तो कई जन्मों से गुरु जी आपके साथ हूँ, लेकिन ये एहसास आपने मुझे कुछ महीनों पहले ही आपकी कृपा से मुझे मिला है। आपने मुझे अपने आप मेरा हाथ थामा है, इसका शुक्राना 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 गुरु जी। कई महीने से एहसास दिलाया है कि आप मेरे साथ हैं। संगत जी और गुरु जी, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे शुक्राना और सत्संग कैसे करते हैं मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन आपके बार बार मैसेज मुझे आ रहे हैं गुरु जी कि तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। अभी शुक्राना कैसे करते ये भी मुझे नहीं मालूम था। आपने मैसेज दिया है कि तू सत्संग सुन, तो तुझे सब कुछ समझ में आएगा। सत्संग सुनने के बाद मुझे काफ़ी कुछ एहसास हुआ, काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई हैं कैसे करते हैं। पर गुरु जी, बहुत बार मैसेज आया सत्संग शेयर कर गुरु जी का। मेरे परिवार पर आपकी असीम कृपा रही है। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए गुरु जी, संगत जी, तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी, आपकी असीम कृपा रही है। आपने मेरी बेटी की शादी एक गुजराती परिवार में और बहुत कुशल, समझदार और होनहार बच्चे से करा दी है। गुरु जी, मेरी बेटी की शादी में पूरे समय मेरे को ब्लेसिंग्स दे रहे थे। हर समय मेरे समय आसपास थे, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। तितली रूप में वो मेरे साथ में थे। हर क्षण हर पल मेरे को ब्लेसिंग्स दे रहे थे। मेरे पति को और मेरे बेटे को भी उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। उनके बहुत बड़े बड़े हादसों से उनकी जान बचाई है, उनको बख्शा है। गुरु जी, आपका लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ वो शब्द बहुत छोटा है गुरु जी महाराज। मुझे नहीं मालूम कैसे शुक्राना, कैसे आपका शुक्राना करना, किन लफ्ज़ों में करना, वो लफ्ज़ भी मेरे पास नहीं है गुरु जी महाराज। आपकी कृपा को मैं कैसे बयान करूँ ये मुझे नहीं मालूम। आपने मुझे कबूतर रूप में, तितली रूप में, सपने में चंदन रूप में मेरे को टीका लगा के दर्शन दिए, मेरी आंखों की रोशनी ठीक की है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे पति, मेरे बच्चों के भी कई कष्ट अपने ऊपर लेके उनकी जान बख्शी है गुरु जी। बड़े बड़े हादसों से बचा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। आपने मेरी बेटी की शादी की समय, शॉपिंग के समय भी आप मेरे कंधे पर ही थे। कलकत्ता लेके गए, वहाँ से लहंगे की शॉपिंग करवाई गुरु जी महाराज जी ने। और बटरफ्लाई मेरे साथ में हमेशा रहती, तब मुझे कुछ नहीं मालूम था गुरु जी के बारे में। और फिर जैसे ही लहंगा लेने गए तो वो लहंगे में भी पीकॉक बना था। और फिर वो वो लहंगे की दुकान में बोला कि आपका लहंगा यहीं पर होगा, देखना आप फाइनल घूम घाम कर आ जाओ, यहीं पर पूरा होगा आपका लहंगा, यहीं पर
फाइनल होगा और सही में वहीं पर हुआ, वो गुरुजी ही बोल रहे थे। और लहंगे में भी मोर बना हुआ था, मैं बेटी की शादी में हाथों में भी हमारे मेहंदी में मोर बना हुआ था, बेटी की स्टेज पे भी मोर बना हुआ था। और शादी के समय इतना सुंदर माहौल था, पूरा स्टेज गुरुजी महाराज ने कमल और रजनीगंधा के सुगंधों से महका रखा था। कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा था, दृश्य ऐसा था, श्री राम जय राम की धुन से जयमाला के समय पर हो रही थी, फूलों की बारिश हो रही थी बच्ची के ऊपर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्वर्ग में ही बैठे हैं। ऐसा सब ऐसी शादी थी कि लोग देख के समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, हम कहाँ पर है, ये कैसी शादी हो रही है। सब यानी दंग रह गए थे इस शादी और इंतजाम को देख के। ये सब गुरुजी महाराज ने, मेरी बच्ची और दामाद दोनों ने ही सब अरेंजमेंट किया था, उनसे करवा के लिया। गुरुजी महाराज आपने ही किया है ये सब। और पूरे लोग देख के इतने खुश हो गए थे कि ये ऐसी शादी हमने आज तक नहीं देखी। अभी भी दूसरों की शादी में भी जाते हैं तो हमारी बेटी की शादी की चर्चा होती है, गुरुजी आपने इतनी अच्छी शादी कराई, उसका लाख लाख शुक्राना, इतना अच्छा घर परिवार दिया, उसका लाख लाख शुक्राना, इतनी अच्छी जोड़ी बनाई, इतना ब्लेस किया दोनों परिवार को, उसका लाख लाख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कितना शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज, मेरे को नहीं मालूम। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाती है तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। मेरा ये पहला सत्संग शुक्राना है। मैं घर में छुप छुप के सत्संग सुनती हूँ, मुझे करने नहीं दिया जाता है गुरुजी, आपको सब मालूम है। आप अनंत 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 सालों से आप मेरे साथ ही, आपने मुझे एहसास कराया है कि मैं जन्म जन्मों से तेरे साथ में हूँ। तू डर मत, मैं तेरे हर कदम में, तू मेरी हिम्मत वाली बेटी है। गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी आपने मुझे बहुत सारे सत्संग दिए हैं गुरुजी। एक बार हम कार से जा रहे थे, मेरे पति और मैं, शादी के थोड़े दिन पहले की बात है, शॉपिंग के लिए जा रहे थे कहीं पर, तो पानी तो मैं तो एक ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक पर कार रुकी, तभी अचानक एक बहुत श्यामल कृष्ण भगवान की छवि का एक बच्चा अचानक से आता है और बोलता है, आंटी प्यास लगी प्यास लगी। अब मैं पानी देख रही, कांच बंद था और मेरे हस्बैंड चिल्लाते किसी को भी कुछ भी दो, तो मैं आगे पीछे देखते रह गई और वो बच्चा मेरी तरफ झाँक के और चला गया पीछे। थोड़ी दूर आगे गया, मैं देखने की कोशिश की, फिर एकदम से गुरुजी का मैं ध्यान आया कि गुरुजी बोले मैं तेरे पास आऊँगा और तू उसको मुड़ के मत देखना। तभी मैं, मुझे क्लिक हुआ कि शायद गुरुजी तो नहीं थे, तो फिर मैंने ज़्यादा देखने की कोशिश नहीं की। और घर पे जब आती हूँ और दूसरे दिन जब यूट्यूब खोलती हूँ तो उसमें टाइटल था सत्संग का, आंटी प्यास लगी पानी पानी, यही लिखा हुआ था वो सत्संग में। तो मैं तो अचंभित रह गई और वो बच्चे की छवि आज भी मेरे चेहरे को, मेरे मन में वो छवि उतरी हुई है गुरुजी की। धन्यवाद गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपने मुझे दर्शन दिए, कई बार दर्शन दिए, लेकिन समझ नहीं पाए गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी बस ऐसी हिम्मत दीजिए मुझे शुक्राना करने की, ऐसे आप करवा के लीजिए शुक्राना। गुरुजी महाराज आपकी असीम असीम कृपा है, जितना मैं बखान नहीं कर सकती आपकी कृपा को। गुरुजी महाराज अपनी कृपा बनाए रखिए, प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, मुझसे जो भी गलती हो जाए संगत जी मुझे क्षमा कीजिए। गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि गुरुजी महाराज मैं आपके सत्संग और आपके शॉर्ट मैसेज जो रहते हैं उनके देखे बगैर मैं जी नहीं सकती, मेरा मन नहीं लगता गुरुजी। आपकी इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, मैं जितना बखान करूँ उतना कम है गुरुजी। बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरी इन सब डर को और जो भी मेरे घर में चल रहा है उन सब परेशानियों से आप अवश्य ही मुझे बाहर निकालेंगे। मैं आपका कितना एहसान, किन शब्दों में आपको बयान करूँ आपके प्यार को। आप में हर क्षण हर पल मेरी बात सुनते हैं, मेरे टेलीपैथी से मेरे से मैसेज से बात करते हैं, हर चीज़ पहले से बता देते हैं, अगवा कर देते हैं, हर समस्या का समाधान कर देते हैं। बोलते कुड़िए तू 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 मेरी बेटी है, तू डरती क्यों है, तू निडर बहादुर बच्ची है, मेरी प्यारी बच्ची है, तू रो मत, तेरे रोने के दिन गए, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। अब सत्संग शुक्राना कर, सुबह का शुक्राना कर। पर गुरुजी मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, आपने ये पहला मौका दिया है, बड़ी हिम्मत करके मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया है। मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो गई हो गुरुजी महाराज कृपा मुझे क्षमा कीजिए, अपने कृपा बनाए रखिए मेरे पूरे परिवार पे, पूरे विश्व पे, पूरे सभी बच्चों को, सभी को ब्लेस करना, सब को क्षमा करना, सब पे प्यार कर अपने बरसाते रहना गुरुजी महाराज। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, जो बच्चों की शादी नहीं हो रही होगी, जो भी परेशानी उन सबको अपनी संगत जी में मिलाना, सबको जोड़ना, सबको आशीर्वादित करना गुरुजी।
लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। अब बस आपकी असीम कृपा बनाए रखना गुरुजी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। बहुत दुख झेले, बहुत छुप-छुप के मैं ये काम नहीं कर सकती गुरुजी, आपको सत्संग शेयर करवाना है, आपको मेरी प्रार्थनाएँ सुननी होंगी गुरुजी। प्लीज़ शुक्राना, 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 अनंत, 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 अनंत कोटि शुक्राना आपके श्री चरणों में गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सीमा गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे 7 दिन की सेवा की दात बख्शी हुई थी। आज संडे है और सुबह के 8 बज के 47 हो रहा है। तो मैं आज गुरु जी का शुक्राना करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा। मैं गुरुपा के पास बैठी हूँ, गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। कल मेरा सत्संग आया था और मैंने वो सत्संग सुना, इतना दर्द भरा हुआ सत्संग था मेरा, क्योंकि मैं उस टाइम में ब्लैक मैजिक से बहुत जूझ रही थी और मेरा दर्द हुआ जब शुक्राना सत्संग मैंने सुना, तो मेरी आँख से आँसू गिर गए थे। पता नहीं वो कितना बड़ा दर्द था जो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी मुझे बचा लो, बचा लो। आज गुरुजी ने मुझे बचा लिया। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे दाता। आप सिर्फ़ दिल की बात कैसे सुन लेते हो? क्योंकि जब हम दिल से शुक्राना करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में हमारी आवाज़ गूँजती है। तो गुरुपा को तो आना ही पड़ेगा। जब हमारी आवाज़ दर्द भरी आवाज़ गूँजती है ऊपर तो गुरुपा को हमारी रक्षा करने के लिए आना ही पड़ता है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मालिक। आज मैं शुक्राना ही करूँगी आज गुरुजी का। हे मेरे पिता परमेश्वर गुरु जी, हे देवों के देव महादेव, हे डोंगरी की राजा, हे मेरे नानक जी, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे नीम करौली वाले बाबा, हे मेरे स्वामी समर्थ वाले बाबा, हे मेरी माँ तारा, आपके श्री चरण कमलों में कोटि 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 शुक्राना करती हूँ। आपके बड़े मंदिर को, आपके बड़े मंदिर 12 ज्योति शिवलिंग को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। समझ देवी देवता के श्री चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझे गुरुजी के श्री चरण कमलों से जोड़ा। हे माँ तारा, आपके श्री चरण कमलों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझे गुरुपा के श्री चरण कमलों से जोड़ा। हे पिता परमेश्वर गुरुजी, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, बहुत गुनाह किए हैं। मैं गुनहगार हूँ, आप बख्शनहार हो। आज मैं सबसे, हर देवी-देवताओं से, हर अपने पितरों से, अपने कुल देवताओं से, हर जानवरों से, हर पंछियों से, हर इंसान से आपके श्री चरण कमलों में और मैं नाक रगड़कर कान पकड़कर माफ़ी माँगती हूँ। मुझसे मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो तो मुझे क्षमा कर देना। हे पिता परमेश्वर गुरुजी, हम शुक्राना कहने लायक नहीं, आपने शुक्राना कहने लायक बनाए। शुक्राना मेरे दाता। हमारे हमारे अंग-संग रहने का शुक्राना मेरे दाता, हमारे विचलित मन को शांत करने का शुक्राना मेरे दाता, हमें हमें भर-भर के ब्लेसिंग देने का शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता। मेरे बिना जाने ही मेरी छोटी-छोटी खुशियों का ख़्याल रखने का शुक्राना मेरे मालिक। मेरे बिना जाने ही मेरे कष्टों को काटने का शुक्राना मेरे दाता। जो मान-सम्मान मुझे कभी नहीं मिल सकता था, वो मान-सम्मान दिलवाने का शुक्राना मेरे दाता। मेरे को मेरी ब्लैक मैजिक को ठीक करने का शुक्राना मेरे दाता। हमारा हाथ पकड़ के हमारे कर्म कटवाने का शुक्राना मेरे दाता। मुझे नई ज़िंदगी देने का शुक्राना मेरे दाता। मुझे सुंदर स्मार्ट बनाने का शुक्राना मेरे दाता। शुक्राना मेरे दाता। मेरे मेरे कर्म कटवाने का शुक्राना मेरे दाता। मेरी तकदीर में जो नहीं था आपने वो भी दे दिया, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। मेरे हाथों की लकीर मेरे हाथों की लकीरों को बदलने का शुक्राना मेरे दाता। मेरे को सद्बुद्धि ज्ञान देने का शुक्राना मेरे मालिक। मेरे को बिज़नेस में तरकीब दिलाने का शुक्राना मेरे दाता। मेरे को 3 वक़्त का खाना देने का शुक्राना मेरे मालिक। मेरे घर के भंडारे भरने का शुक्राना मेरे दाता। मेरे रोज़गार में बरकत देने का शुक्राना मेरे दाता। मेरे अंदर से अहम, गुस्सा, घमंड, अकड़ को तोड़ने का शुक्राना मेरे मालिक। मुझे नीमा होके चलाने का शुक्राना मेरे दाता। मेरे विचित्र मन को शांत करने का शुक्राना मेरे दाता। मेरे को रात को अच्छी नींद देने का शुक्राना मेरे मालिक। मुझे सुबह उठाकर मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ बैठकर मुझसे काम करवाने का शुक्राना मेरे दाता। मेरा हाथ पकड़ के मुझे काम पे ले जाने का शुक्राना मेरे दाता।
अपने बच्चों की हर राह पे काँटों की जगह फूल बिछाने का शुक्राना मेरे दाता। हमारी बंद किस्मत खोलने का शुक्राना मेरे मालिक। हमारे रोज़गार खोलने का शुक्राना मेरे दाता। इस चीज़ का शुक्राना करती जो आपके आगे झुकता है, शुक्राना मेरे मालिक। इस आँखों का शुक्राना करती जो आपको प्यार से निहारती है, शुक्राना मेरे दाता। इस कानों का शुक्राना करती जो आपका सत्संग सुनती है, शुक्राना मेरे मालिक। इस जीभ का शुक्राना करती जो आपका मंत्र जाप करती है, शुक्राना मेरे दाता। इस मन का शुक्राना करती जो आप कहीं भटकने नहीं देते, शुक्राना मेरे मालिक। इस हाथों का शुक्राना करती जो आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, शुक्राना मेरे मालिक। इन पैरों का शुक्राना करती जो बड़े मंदिर चल के आते हैं, शुक्राना मेरे दाता। आपके जमाई के अंदर से अहम, गुस्सा, घमंड, अकड़ को तोड़ने का शुक्राना मेरे दाता। उसके नीवे होकर चलाने का शुक्राना मेरे दाता। मेरे प्रति उनके दिल में मेरे लिए प्यार बढ़ाने का शुक्राना मेरे मालिक। जो मान-सम्मान मुझे वो कभी नहीं दे सकते थे, वो उस मान-सम्मान दिलवाने का शुक्राना मेरे मालिक। उनके साथ में सदा ज़िंदगी के ससुराल भेजने के लिए शुक्राना मेरे दाता। उनसे मुझे बीवी के सारे हक दिलवाने के लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता। आपके पोता-पोती, देवता-देवती, बेटा-बेटी, बहुओं को सबको ब्लेस करने का शुक्राना मेरे दाते। उनके अंग-संग रहने का शुक्राना मेरे दाता। उनके बिज़नेस में कामयाबी दिलवाने का शुक्राना मेरे दाता। जो उनके मान-सम्मान कभी नहीं मिल सकता था, उनको वो दिलवाने के लिए शुक्राना मेरे दाता। उनके हेल्थ वेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना मेरे दाता। उनकी ब्लैक मैजिक को काटने का शुक्राना मेरे दाता। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरा सारे काम बनाने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं अपनी तरफ से आपके देवता-देवी, पोता-पोती, देवते की बहू, आपकी जमाई, आपकी बेटी की तरफ से भाइयों-बहनों और आपकी मेरी बहनों की तरफ से, अपने भतीजों की तरफ से, अपने जीजा की तरफ से, पूरी संगत की तरफ से आपके श्री चरण कमलों में कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ, शुक्राना मेरे दाता। हे मेरे पिता परमेश्वर, एक सत्संग सुना था, एक आंटी बहुत रो रही थी अपने पति के लिए कि वो मेरे पास नहीं आता है, कई महीने से मेरी उससे बात नहीं हो रही। हे पिता परमेश्वर गुरुजी, आपके श्री चरण कमलों में मेरी ये अरदास है कि आंटी के पति को मिलवा दो गुरुपा, मिलवा दो प्लीज़, प्लीज़। मेरे हाथ जोड़ के आपकी श्री चरण रिक्वेस्ट है कि आप कहते हैं ना, अपने लिए मत माँगो, दूसरे लिए के लिए माँगोगे तो तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। गुरुपा, उसका रोना, उसका दर्द मुझे देखा नहीं गया। उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं गुरुपा, उसका रोज़गार भी नहीं है और उसका पति ने कोई दूसरी शादी कर रखी है। उसके पति को सद्बुद्धि दो, दिमाग दो, जाके उसका पति उसके पास आ सके और उसके पति को मिलवा दो मेरे पिता परमेश्वर गुरुजी, मिलवा दो मेरे दाता, मिलवा दो। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरण कमलों में विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरी संगत को भी सबको जय गुरु जी। अंकल जी, आप हमारा इतना प्यारा सत्संग शेयर करते हैं, उसके लिए भी आपको मेरी कोटि-कोटि जय गुरु जी। रूपा, सबकी मनोकामना पूरी करना, सबकी हर इच्छा पूरी करना मेरे दाता। आपके श्री चरण कमलों में मेरी अरदास है गुरुपा, सबकी मनोकामना पूरी करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।